कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पूरे परिवार के सामने माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। घर के हर सदस्य की नजर मोगरा पर टिकी हुई है और मोगरा के चेहरे पर पहली बार वो घबराहट साफ दिखाई दे रही है जिसे वह अब तक अपनी चालाकी से छिपाती आई थी। तभी परिवार का एक सदस्य आगे बढ़कर मोगरा से कहता है, मोगरा, याद है तूने हमसे क्या कहा था? तूने कहा था कि झूठ चाहे कितना ही तेज क्यों ना दौड़ ले, लेकिन एक दिन उसे सच्चाई से हारना ही पड़ता है। तो देख, आज वो दिन आखिरकार आ ही गया। यह सुनते ही मोगरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि जिस खेल को वह अब तक अपने हाथ में समझ रही थी, उसकी बाजी पलट चुकी है। सामने खड़े लोग सिर्फ आरोप लगाने नहीं आए हैं, बल्कि आज वे सबूत लेकर आए हैं। सामने से आवाज आती है, भगवान जानता है कि हमने इस एक दिन का कितनी शिद्दत से इंतजार किया है। उस दिन का जब तेरी हर सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी। आज सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार की असलियत सामने रखी जाएगी। घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। मोगरा तुरंत खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके खिलाफ जानबूझकर साजिश की जा रही है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी नर्मदा भाभी के साथ खड़ा व्यक्ति कहता है, पापा जी, हमने बहुत कोशिश की थी कि यह बात यहीं खत्म हो जाए। हमने मोगरा और उसके परिवार की सच्चाई सामने लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हमने यश, फूफा, लाजवंती आंटी और मोगरा से जुड़ी कई बातें एक वीडियो में रिकॉर्ड की थी। उस वीडियो में ये लोग खुद अपनी जुबान से अपनी सच्चाई कबूल कर रहे थे। यह सुनकर परिवार के बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सबके मन में एक ही सवाल उठता है, अगर ऐसा वीडियो मौजूद है तो अब तक उसे सबके सामने क्यों नहीं लाया गया? तभी जवाब मिलता है, हम वो वीडियो उसी वक्त सबको दिखाना चाहते थे। हम चाहते थे कि पूरा परिवार अपनी आंखों से देखे कि ये लोग वास्तव में कैसे हैं। लेकिन नर्मदा भाभी ने हमें रोक दिया। यह सुनते ही कई लोग नर्मदा की तरफ देखते हैं। नर्मदा कुछ पल चुप रहती है। उसके चेहरे पर दर्द और मजबूरी दोनों दिखाई देते हैं। फिर वह धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए रोका था क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ एक घटना का सच सामने लाने से पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। मामला सिर्फ उस एक घटना का नहीं था। मामला मोगरा की सोच का था, उसके परिवार की सोच का था और उस इतिहास का था जिसे ये लोग हमसे छिपाते आए हैं। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार शांत हो जाता है। नर्मदा आगे कहती है, हमें इनके परिवार पर पहले से शक था। हमने कई बार सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। हर बार हमें ही गलत समझा गया। हर बार कहा गया कि हम मोगरा के खिलाफ हैं। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ शक नहीं है, आज हमारे पास सबूत है। मोगरा तुरंत बीच में बोल पड़ती है, ये सब झूठ है। तुम लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सामने से जवाब आता है, अगर झूठ है तो डर क्यों रही हो? अगर तुम सच में निर्दोष हो तो आज सबके सामने ये वीडियो चलने दो। मोगरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। यही उसकी खामोशी सबको और ज्यादा शक में डाल देती है। तभी स्क्रीन लगाने की तैयारी शुरू होती है। परिवार का हर सदस्य उस स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। किसी को अंदाजा नहीं कि अगले कुछ मिनटों में क्या सामने आने वाला है। वीडियो चलने से पहले आवाज आती है, आज कोई आधी अधूरी बात नहीं होगी। आज शुरुआत से सब कुछ बताया जाएगा। कौन किसके साथ था, किसने किसका साथ दिया, किसने झूठ बोला और किसने सच छिपाया, सब कुछ सामने आएगा। मोगरा घबराकर स्क्रीन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। वह आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है, इस वीडियो से कुछ साबित नहीं होगा। लेकिन तभी जवाब आता है, वीडियो सिर्फ शुरुआत है मोगरा, असली सबूत अभी बाकी हैं। यह सुनते ही पूरे परिवार में हलचल मच जाती है, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि मामला सिर्फ पुराने वीडियो तक सीमित नहीं है। किसी के पास इससे भी बड़ा सबूत मौजूद है। तभी स्क्रीन पर पहला वीडियो चलने लगता है और उसमें यश, फूफा और लाजवंती आंटी की आवाज सुनाई देती है। उनकी बातचीत सुनते ही परिवार के चेहरे बदल जाते हैं। कुछ बातें ऐसी सामने आती हैं जिनसे साफ संकेत मिलता है कि मोगरा अकेले यह सब नहीं कर रही थी। उसके पीछे उसके अपने लोग खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या मोगरा ने सच में उस बच्चे के खिलाफ साजिश की थी?
क्या उसके कारण एक मासूम की जिंदगी खत्म हुई? और अगर हाँ, तो उस साजिश में उसके साथ कौन-कौन शामिल था? तभी वीडियो अचानक रुक जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सामने से आवाज आती है, ये सिर्फ पहला सबूत था, असली सच अभी बाकी है। मोगरा की सांसें तेज हो जाती हैं और तभी नर्मदा भाभी कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि उस घटना की पूरी सच्चाई भी सबके सामने लाई जाए, क्योंकि मेरे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया था। यह सुनते ही घर में जैसे तूफान आ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ मोगरा की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं और मोगरा खुद को बचाने के लिए पीछे हटने लगती है। लेकिन अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। आज सिर्फ एक राज नहीं खुलने वाला था। आज मोगरा के झूठ की पूरी इमारत गिरने वाली थी।